अब ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट देखना है कैसे निकालेंगे। तो मैंने लिखा -15, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेस देन का साइन 3 इंटू एक्स होता है 3x, 3 टूज़ा होता है 6, बीच में प्लस माइनस तो माइनस, नीचे बचा 5, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 5 डिवीजन में है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और मुझे पता है इनइक्वालिटी का रूल क्या है। इनइक्वालिटी का रूल बोलता है अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब 15 फाइजा हुआ 75, माइनस के साथ इनइक्वालिटी का साइन चेंज मत करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 3x माइनस 6, लेस दैन इक्वल टू 0 इंटू 5 तो 0 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मुझे यहाँ से ना -6 से छुटकारा पाना है। -6 से छुटकारा पाना है तो मैं +6 यहाँ पे करूँगा, मतलब सबके साथ करूँगा। तो -75 प्लस 6 लेस दैन 3x माइनस 6 प्लस 6 लेस दैन इक्वल टू 0 प्लस 6। क्या ये उड़ते हुए दिखा? हाँ, ये उड़ते हुए दिखा। अच्छा, 75 प्लस 6 क्या देगा आंसर में? मतलब 75 में से 6 गए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये हुआ 69। बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस का साइन, लेस दैन बचा यहाँ पे 3x, फिर यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 0 प्लस 6 मतलब 6 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मेरे को तो x चाहिए, तो मेरे को 3 से छुटकारा पाना है। अगर 3 से छुटकारा पाना है तो मैं 3 से सबके साथ क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, -23 लेस दैन 3 3 उड़ा, x बचा, लेस दैन इक्वल टू 3 टू ज़ा होता है 6। मतलब आपका जो x आया, मतलब सॉल्यूशन सेट आया, तो x बिलोंग टू क्या लिखूँ मैं? -23 से 2 तक सॉल्यूशन सेट है आपका। अच्छा, मैं चेक करूँगा -23 आंसर में है क्या? तो -23 तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है, इसलिए -23 पे मैं ओपन लगाऊंगा। अच्छा, मैं 2 के बारे में चेक करूँ तो 2 पे मैंने देखा इक्वल टू का साइन भी है और इनइक्वालिटी भी है, इसका मतलब 2 आंसर में है। तो इस पे मैं क्लोज लगाऊंगा। इसको रीड कैसे करेंगे? x बिलोंग टू all the values between -23 and 2 including 2 only।